अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा पर गोश्त का इस्तेमाल और छोटे बच्चे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ़ कराता चलूँ कि मैं माहिर अमराज़ बचगान के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ जो है वो रंगपुर के इलाके से है। वहाँ पे मैंने एक प्राइवेट सेटअप बनाया हुआ है और इसके अलावा मैं निश्तर अस्पताल में अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो मेरा चूँकि ये फील्ड है बचगान के अमराज़, तो इसके हवाले से ईद पे मैं ख़ुसूसी मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इस ईद के ऊपर हाई प्रोटीन डाइट वो लाजमी दें, बल्कि ये उनकी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बनाएं और उनकी डाइट का परमानेंट प्लान बनाएं। देहातों में मैंने नोट किया है कि वो अपने बच्चे को या तो दूध पिलाते रहते हैं और या फिर दूध के अलावा वो ऐसा काम करते हैं कि जो रोटी वगैरह है वो खिला देते हैं, लेकिन जो सालन वगैरह का इस्तेमाल है वो एज सच नहीं करते। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस ईद के ऊपर आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जो है वो खिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खिलाएं और जो उसका बनाने का तरीका है, जो पकाने का तरीका है वो आपका स्टैंडर्ड हो, वो मेयारी हो। उसमें जो घी वगैरह या आयल का आप इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा ना हो और कोशिश करें कि अगर बारबेक्यू करके खिला सके तो वो ज़्यादा अच्छा है, या उबाल कर खिलाने से या भून कर खिलाने से आपके बच्चे की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होंगी और उसके जिस्म के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी जो मसल्स हैं उनको रिक्वायर्ड डाइट जो है वो मुयस्सर आएगी और इंशाल्लाह वो हाइट में और फिज़िकली जो दीगर हमारी एज के बच्चे थे जिनमें हाई प्रोटीन डाइट जो है वो रेस्ट्रिक्ट की गई, ना दी गई मुआशी हालात की वजह से या हमारे अपने जो होम मेड रेसिपीज़ होती हैं उनकी वजह से या कम अवेयरनेस होने की वजह से, तो उस पर भी ओवरकम पाया जा सकेगा। बच्चों में जो मेल न्यूट्रिशन का मसला है वो भी हल होगा और इसी तरह उनका जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी उनकी अच्छी होगी। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इस ईद पर और ख़ास तौर पर रूटीन में गोश्त का शौकीन बनाएं, प्रोटीन खाने का शौकीन बनाएं और उनकी डाइट में रेगुलरली प्रोटीन जो है, गोश्त जो है वो शामिल करें। थैंक यू।